अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज हम जा रहे हैं अपने गाँव। ये मुहर्रम के सिलसिले में जाना था कब्रिस्तान पे, तो मैं अपने गाँव के लिए सुबह-सुबह निकली अपने हस्बैंड के साथ। गाँव जा रहे हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाएँ। गाँव तो मेरा आपने सबने देखा हुआ है, बार-बार देखा हुआ है, लेकिन मुझे गाँव जाना हर बार अच्छा लगता है और हर बार मूवी बनाना भी अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको कब्रिस्तान भी दिखाऊँगी अपने गाँव का और गाँव के कुछ हिस्से भी दिखाऊँगी और कुछ चलते-चलते हमारी बातें भी होंगी। तो मुहर्रम अल हराम में ख़ास नहीं, वक़्तन-फ़वक़्तन आपको कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने प्यारों की यादगार पे चक्कर लगाना चाहिए। एक तो ये कब्रिस्तान में जाके हमें हमारी मौत याद होती है, तो ये हर वक़्त याद रखनी चाहिए, अपना अंजाम देखना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए। हमारे प्यारे, हमारे चाहने वाले कैसे-कैसे दुनिया में रहते थे, कैसे-कैसे हमारे साथ थे, क्या-क्या वक़्त गुज़रा था और अब वो कैसे हैं। अल्लाह ताला सबका अंजाम अच्छा करे, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए। मैं अपने गाँव के लिए निकली हूँ। गाँव में थोड़ा-सा और भी मसला था। हमारे बहुत अज़ीज़ मिलने वाले हैं, तो उनकी बेटी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या, डाइवोर्स हो गई है। तो बहुत दिल बुरा था। तो बस बेटियाँ अल्लाह ताला सबकी सुखी रखे, सबको अल्लाह ताला खुशी दे, अपने घरों में सुकून से रहें। तो दिल परेशान था, सोचा कि उनसे मिल के आते हैं। अफ़सोस ही हुआ है तो अफ़सोस ही करना है और क्या करें। वो बच्ची बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत नाइस, बहुत शरीफ, जितनी हद तक कहा जाए उस हद तक शरीफ। गाँव की बेटियाँ वैसे भी शहरों से डिफरेंट होती हैं, लेकिन पढ़ी-लिखी, तालीम-याफ़्ता भला की हसीन, खूबसूरत जिसको बहुत कह सकते हैं, ऐसी थी। शादी माँ-बाप ने अपनी मर्ज़ी से की, घर में अपनी मर्ज़ी का रिश्ता किया। कुछ बातें माँ-बाप की ज़िद पे आके औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। उसकी माँ की ज़िद थी कि मैंने इसकी शादी अपनों में नहीं करनी, ना अपनों में करनी, ना इसके बाबा के रिश्तेदारों में करनी है। गैरों में रिश्ता ढूँढा गया, बच्ची की शादी कर दी। देखने में सब अच्छा था, लड़के वाले बहुत अच्छे बन रहे थे, जैसे बनते हैं शादियों से पहले। अमीर भी बन रहे थे, शरीफ भी बन रहे थे, सीधे-साधे भी बन रहे थे, देहाती थे। लड़की माशाल्लाह एडवांस ही पढ़ी-लिखी थी। लेकिन उन्होंने पहले दिन ये दिखाना शुरू कर दिया कि उसने कहा आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, जब बात करोगी मेरे सामने करोगी, हेड ओपन से करोगी, माँ-बाप से बात करने की इजाज़त नहीं होगी मेरे बगैर, फ़ोन तो रखने नहीं देना। खैर बच्ची ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, साल हो गया, गुज़ारा किया, लेकिन अब स पानी सर से गुज़र गया। वो अब पता चल रहा है कि वो लड़का नफ़्सियाती भी है, उसकी पहले शादी भी एक हुई थी, उसने पहले भी तलाक दी हुई है। अफ़सोस! कैसे-कैसे फ्रॉड, कैसे-कैसे धोखे हमारे साथ ज़िंदगी में हो जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। हमारे नाक के नीचे क्या कुछ हो जाता है और हमें पता ही नहीं होता। तो बात ये है कि बेटियों की शादियाँ करते वक़्त माँ-बाप को बहुत सोचना चाहिए। औलाद को अल्लाह ताला नेक रखे, औलाद भी नेक हो, माँ-बाप की बात माने, लेकिन माँ-बाप को बहुत सोचना चाहिए, बहुत कुछ सोचना चाहिए। अब वो वक़्त नहीं है कि कहना कि बेटी का क्या है, ये तो गाय है, जानवर को तो एक खूँटे से उखाड़ो, खोलो और दूसरे खूँटे पे उसको बाँध दो। नहीं, बेटियों को बेटियाँ समझो, इंसान होती हैं, ज़िंदा जावेद इंसान, वो जानवर नहीं होती। ऐसा भी ना करो कि भेड़-बकरियाँ समझ के किसी और के खूँटे से बाँध दो, ये बहुत गलत बात है। आपकी बेटियाँ आपको जान से ज़्यादा प्यारी होती हैं, फिर इतनी बेएहतियाती क्यों? किस लिए? अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, बेटियों की शादियाँ करते वक़्त बहुत ज़्यादा सोच समझ से काम लीजिए। आपकी बेटियाँ तो आपको बेटों से भी ज़्यादा प्यारी हैं। एक बेटी के घर बर्बाद हो, पूरा गाँव अपने आप को बर्बाद समझता है। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों को नेकी भी दे, हिदायत भी दे और आगे घर भी अच्छे दे और माँ-बाप को भी अच्छी ये हिदायत दे कि बेटियों के मामले में जज़्बाती ना हों। उनके फैसले करते वक़्त बहुत सोचा-समझा कीजिए। ये बातें करते-करते हम अपने गाँव पहुँच गए हैं। देखें कैसे वक़्त गुज़रता है। तो आगे ये है कि मैं गाँव से सीधे कब्रिस्तान जाऊँगी। यहाँ पे गाँव की एंट्री हो गई है। गाँव के पास पहुँच चुके हैं। हमारे गाँव के बाहर कब्रिस्तान है। बाद में गाँव शुरू होता है, पहले हम कब्रिस्तान हम जाते होते जब भी जाएँ, तो हम आपको कब्रिस्तान दिखाते हैं। इसके अलावा ये है कि मेरे ना मैं जब भी गाँव जाती हूँ तो मैं कब्रिस्तान से होकर आती हूँ, लेकिन मैं कभी दिखाया नहीं है, क्योंकि ये तो जाना तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन दिखाने का क्या फ़ायदा? लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ, तो ये है कि कब्रिस्तान जाना चाहिए, बाकायदा तैयारी से नहीं, लेकिन जब भी गुज़रो, कब्रिस्तान से होके आओ, वहाँ पे फ़ातिहा ख़वानी करो, वो हमारी फ़ातिहा के मोहताज हैं, अल्लाह ताला उनकी बख़्शिश फ़रमाए। तो ये मेरे गाँव का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान तो होती वीरानी है, इसकी वीरानियाँ देखकर इबरत हासिल करें, दुनिया की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं और अंजाम हमारा यही होता है। हम सबको यहीं पे जाना है, अपनी मौत को हमेशा याद रखिए और अपने प्यारों की कब्रों पे चक्कर लगाते रहा करें।
अल्लाह ताला से दुआ करें कि उनकी बख्शिश फरमाए और हमारी भी बख्शिश फरमाए। ये मैं अपने बड़ों की कब्रों पे चली गई हूँ। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी नानी, मेरा मामू, मेरा दूसरा मामू, मेरा नाना, मेरे मामू का बेटा, यहाँ तो पूरा गाँव बसा हुआ है हमारा। इतनी ज़्यादा कब्रें हैं यहाँ पे कि जब जाते हैं तो हमें ये भूल जाता है किस पे फतह पड़ी, कोई ये भी रह गया है। अल्लाह ताला सबको अपने प्यारों के साथ महफूज रखे। अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए। हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपने प्यारों को याद करते रहें। बाकी उदासी होती है यहाँ आके, लेकिन इस उदासी में भी एक सुकून है। ऐसे लगता है जैसे हमने अपने बड़ों से मिल लिया हो, अपने प्यारों से मिल लिया हो। हाँ जी, तो कब्रिस्तान से फ्री होके हम चल पड़े गाँव की तरफ, भाई के घर की तरफ। ये मेरा गाँव है, आप सबका देखा हुआ है। अब तो आप देख के पहचान लेते होंगे कि मैं अपने गाँव गई हूँ। यहाँ से हम अपने भाई के घर जाएँगे, फिर जिनके घर मैंने जाना था, आपको ज़िक्र किया था बच्ची का, उनके घर जाएँगे। तो उसके बाद वापसी है, ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए रुकना है, इतना टाइम नहीं था। गर्मी आज इंतहा की है, तो मैंने सोचा कि सुबह-सुबह बस निकलते हैं। भाई के घर आए, भाभी, भाई, भतीजा, कई बार आप इस घर को देख चुके हैं। तो गर्मी शिद्दत की थी, ठंडा पानी पिया, छाँव में बैठे। हम गाँव जाएँ तो हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर दरख्तों के नीचे बैठें। बंद कमरे में, बंद घर में रह के हमारी तो मत मारी गई है। गाँव का माहौल कभी नहीं भूलता, भूलना भी नहीं चाहिए। अपना गाँव तो अपना होता है और सुकून भी वहीं मिलता है। तो मैं जब भी गाँव आती हूँ, अल्लाह जानता है कि मेरा वापस आने का जो है ना दिल नहीं चाहता। मैं बोझल कदमों से वापस आती हूँ, लेकिन आना होता है, क्या किया जाए? फिर अब वो चीज़ें तो नहीं ना रही, वो गाँव नहीं रह गया, वो लोग नहीं रह गए। हमें पहचानने वाले तो सब मर-मरा गए हैं, चले गए हैं दुनिया से। ये भतीजे मेरा है, ये मेरे हस्बैंड को दिखा रहा है कि मैंने सैलेज बनवाया है, क्योंकि इसने भैंसें रखी हुई हैं, इनका ज़िम्मेदार है। तो उसको सैलेज बनवाने के तरीक़ाकार और फ़ायदे बता रहा है, जानवरों को खिलाएँ तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो वो बता रहा था और मैं हँस रही थी। मैं कहा ठीक है, ये समझो आप, मैंने अपना काम करना मैं कर रही हूँ, मैंने व्लॉग बना लिया। तो भाई घर पर नहीं था, भाई तो गया हुआ था कुड़ियाँ, वहाँ से वापस आया है। तो मैं शरारत में थी, मैंने पहले ही कैमरा सेट कर लिया, मैं कहा तुझे ज़रा मैं देखती हूँ। ये भाई मेरा बहुत अच्छा है, हँस रहा था, कहता बना लो, कुछ नहीं होता है। बस यहाँ से हमने फिर थोड़ी देर बाद एक चा पानी वगैरह पिया, भाभी ने पी ली। आधा घंटा हम रुके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद हमने जाना था दूसरों के घर, मिलने वालों के। तो मैं और मेरा हस्बैंड वहाँ से निकले भाई के घर से, उनके घर पे निकल पड़े हैं, गाँव जा उनके घर जाना है। तो ये हमारी गली है, ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ पे बचपन गुज़रा है, ये वही गलियाँ हैं जहाँ हम हर वक्त फिर सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, जब बहुत बचपन था तो खेले भी इधर ही हैं। तब तो वक़्त ऐसा नहीं था ना कि किसी के घर ना जाओ, किसी से बात ना करो, किसी के पास खड़े नहीं होना। हम तो रात को खेला करते थे। गर्मियों की रातें होती थी, हम रात को खेला करते थे और आधी-आधी रात तक गलियों में भागना, छुपना, पकड़ना। तो घर वाले ढूँढते फिरते कहाँ गए, कभी किसी गली में, कभी किसी घर, कभी कहीं। ये वक़्त नहीं था, गाँव भी गाँव ऐसे नहीं थे तब। लेकिन अब तो बच्चों को दिन से को बाहर नहीं हम निकलने देते, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। ये है मेरी मामू की गली और यहाँ पे मेरे अब्बू चल रहे हैं। वो जो जामुन वाला दरख्त है ना, वो दूसरे भाई का घर है, जो सामने यार जहाँ आपको फूलों की बेल नज़र आएगी, फूल नज़र आएंगे ना, वो मेरे भाई का घर है, जहाँ बच्चे खड़े हुए हैं। तो भाई तो बोला और शिफ्ट हो गया ना, इसलिए इस भाई के घर तुम नहीं जाएंगे। आपको पता है मेरा भाई DH फेज़ 9 शिफ्ट हो गए हैं। ये है मेरी मामू का घर। नहीं, बस यहाँ से हम गाँव गए, गाँव से जिसको मिलना मिलाना था मिल लिया, तो अपने टूर को मुकसद किया, तो फिर हमें वापसी चल पड़े। ये हमारा गांव से वापसी का सफ़र है। गांव से वापस आते मुझे ज़रा खुशी नहीं होती, लेकिन वापस तो आना होता है, अपने घर आना होता है, अपने बच्चों के पास आना होता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलते रहें, अपनों से मिलते रहा करें, मिलते मिलाते रहा करने। मिलने से गिले ख़त्म हो जाते हैं, शिकवे दूर हो जाते हैं। गाँव का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। वापसी पे आए, जगह जगह पर मुंजी की फसल लग रही थी, मैंने इसमें सीन दिया, फिर मैंने देखा होगा औरतें मुंजी लगा रही थी। मैंने ज़्यादा क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि गांव की औरतें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती ना, तो दिखाया जैसे यूट्यूब पे। तो वापसी पे भी हम आए तो देख रहे थे मुंजी की फसल का आगाज़ हो चुका है। तो बारिशों का मौसम है, आजकल गाँव बड़े सरसब्ज़ हैं, फसलें हैं, और वो भी हरी हरी, हरियाली हर तरफ। तो यहाँ से हम वापस आ रहे हैं, गाँव से निकल रहे हैं कसूर के लिए।
तो बस आपसे यही कहना था कि मेरा आज का व्लॉग इतना ही है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है बार बार कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वॉच टाइम दें मुझे। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे चैनल चलाना है और आपकी वजह से चलना है। आपने चलाना है तो चलना है। ये अच्छा से बात है। मेरी अम्मी के चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, बहुत डाउन चल रहा है। हम आपके लिए इतनी ज़्यादा वीडियोस डालते हैं, प्लीज़ जल्दी लाइक करो। मेरे चैनल का भी लाइक करते हो ना, अम्मी के चैनल को मेरे चैनल से ज़्यादा लाइक किया करो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे थे, आयशा, इर्तज़ा, ये मेरे साथी हैं, ये मेरे कैमरामैन भी हैं, ये मेरे व्लॉगर भी हैं मेरे साथ, ये मेरा साथ देते हैं। मुझे आपसे बड़ी तवक्को है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे, लाइक शेयर करेंगे। तो अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे ये चैनल चलाना है और ज़रूर चलाना है। ये हम अपने गांव से वापस निकल रहे हैं, रास्ते में गाँव का और गाँव पड़ता है। देखें कितना प्यारा गाँव है। गाँव की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपको भी देखने में गाँव अच्छे लगते हैं।